हेलो एंड वेलकम टू ट्रिक्स एंड सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में है आपके लिए द 10 डिजिट पजल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पजल में आपको फाइंड करना है एक 10 डिजिट नंबर जिसमें 0 to 9 सारे डिजिट यूज हुई हैं और इसमें कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट n डिजिट हैं वो n से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिजिट 1 से डिवाइड होनी चाहिए। फर्स्ट टू डिजिट नंबर बनेगा वो 2 से डिवाइड होगा। फर्स्ट 5 डिजिट नंबर जो बनेगा वो 5 से डिवाइड होगा। फर्स्ट 7 डिजिट नंबर जो बनेगा वो 7 से डिवाइड होगा। हमारा 10 डिजिट नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें a जो है वो हमारा 1 डिजिट नंबर है, वो 1 से डिवाइड होगा। ABC एक 3 डिजिट नंबर है, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ABCDEF ये एक 6 डिजिट नंबर है, ये 6 से डिवाइड होना चाहिए। सिमिलरली आपका हर n डिजिट नंबर उसके रिस्पेक्टिव n डिजिट से डिवाइड होना चाहिए। अब पजल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे कितने 10 डिजिट पॉसिबल नंबर्स हैं जो 0 to 9 का यूज करके बन सकते हैं। तो हमारे पास 32,65,920 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 डिजिट के हैं और उसमें 0 to 9 सारे डिजिट्स यूज हुई हैं। बट जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर यूनिक होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये पता है कि जो फर्स्ट 10 डिजिट नंबर है वो 10 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट तो 0 ही आएगी। तो J की जगह मैं 0 लिख देता हूँ। अब इसके बाद जो फर्स्ट 5 डिजिट नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड होने के लिए उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 में से कुछ होगी। बट ऑल्दो हम 0 यूज कर चुके हैं, तो हमारी जो 5th डिजिट यानी जो E है उसकी वैल्यू आएगी 5। और यहाँ हम दोबारा चेक करें तो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अब सिर्फ 40,320 बची। सिर्फ 2 डिजिट हमने पुट करी और हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज काफी कम हो गई। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जो इवन स्पॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल B, D, F और H, वो सारे इवन नंबर से डिवाइड होने वाले हैं। तो वो नंबर भी इवन ही होना चाहिए, और नंबर तो इवन से डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ मैं चेक करूँ तो मैंने 0 यूज कर लिया है जो इवन नंबर है। अब मेरे पास इवन नंबर बचे 2, 4, 6 और 8। तो यानी B, D, F, H की प्लेस पे सिर्फ 2, 4, 6 या 8 में से ही कोई नंबर आ सकता है। तो जो मेरे पास बच गए A, C, G और I, ये नंबर्स ऑड नंबर से होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचता है 1, 3, 7 और 9, क्योंकि हम 5 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट 4 डिजिट नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो पॉसिबल केसेस आएंगे वो आएंगे 12, 16, 32, 36, 72, 76, 92 एंड 96। ये पॉसिबल केसेस हमारे पास बन सकते हैं। तो इससे एक चीज कंफर्म होती है कि जो 4th डिजिट है वो या तो 2 होगी या 6 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे 2 डिफरेंट केसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक केस में हम इसे 2 ले लेंगे, एक केस में हम 6 ले लेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने 2 लिया है वहाँ पे मैंने बाकी ऑप्शन से 2 हटा दिया है, और जहाँ मैंने 6 लिया है वहाँ मैंने बाकी ऑप्शन से 6 हटा दिए। चलिए आगे बढ़े। तो हमें ये पता है कि जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है उनका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऑल्सो जो फर्स्ट 6 डिजिट नंबर है वो 6 से डिवाइड होंगे, और 6 का डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग भी जो उनका सम आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो मतलब फर्स्ट 3 डिजिट का सम 3 से डिवाइड होने वाला है। फर्स्ट 6 डिजिट नंबर का सम भी 3 से डिवाइड होगा,
इसका मतलब जो 4th, 5th और 6th डिजिट है इनका सम भी 3 से डिवाइड होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ हम 6 डिजिट निकालने वाले हैं। अब एज पर कंडीशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में 2 और 5 गिवन है, तो 2 और 5 के साथ 4, 6 और 8 में से सिर्फ 8 ही एक पॉसिबल ऑप्शन है जो रखने पे हमारा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सिमिलरली सेकंड केस में 6 और 5 ऑलरेडी गिवन है, तो सिर्फ हम 4 ही रख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो सम है वो 3 से डिवाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने फर्स्ट केस में 8 लिया है तो मैंने बाकी दोनों ऑप्शन से 8 हटा दिया, और सेकंड केस में मैंने 4 लिया है तो मैंने बाकी दोनों ऑप्शन से 4 हटा दिया। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम देखने वाले हैं 8 डिजिट नंबर। जो फर्स्ट 8 डिजिट नंबर है वो 8 से डिवाइड हो, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो 8 डिजिट नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमें पता है कि जो ये लास्ट की 3 डिजिट नंबर्स हमें दिख रहे हैं ये 8 से डिवाइड होने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल केसेस जो मेरे पास बनेंगे वो बनेंगे 816, 896, 432 एंड 472। यही 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। चलिए हम इन 2 पार्ट्स को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ हमारे 4 पार्ट बन गए हैं। अब यहाँ एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, हमने फर्स्ट और सेकंड केस में 6 यूज़ कर लिया है, तो जो सेकंड डिजिट हमारे पास बची उस पर 4 आएगा। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ केस में हमने 2 यूज़ किया 8th प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे आएगा 8। ऑल्सो मैंने फर्स्ट केस में 7th प्लेस पे 1 यूज़ किया है, तो हम बाकी 3 ऑप्शन से 1 हटा देंगे। सिमिलरली सेकंड केस में मैंने 9 यूज़ किया है, तो हम 9 हटा देंगे। थर्ड केस में मैंने 3 यूज़ किया है, 3 हटा देंगे। एंड फोर्थ केस में मैंने 7 यूज़ किया है, तो 7 हटा देंगे। तो इस टाइम पे मेरे पास 7 डिजिट्स कंफर्म हो चुकी हैं, 4 डिफरेंट केसेस आ चुकी हैं, और सिर्फ 3 डिजिट्स निकालनी पेंडिंग है। तो चलिए देखते हैं इनके लिए हम और क्या कर सकते हैं। अब हम फिर से 3 डिजिट नंबर पे वापस आते हैं। अब जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा, तो यानी उसकी डिजिट्स का सम भी 3 से डिवाइड होने वाला है। तो अब हम एक एक करके चारों केसेस चेक करेंगे। फर्स्ट केस चेक करते हैं। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, 347, 349, 947। ये 3 केसेस बन रहे हैं, बट जैसे आपको दिख रहा है तीनों ही केसेस में जो सम है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी जो हमारा फर्स्ट केस है ये तो पूरा केस कैंसिल हो जाएगा। चलिए सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में हमारे पास जो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो होंगे 143, 147 और 347। ये 3 डिफरेंट केसेस हमारे पास बन सकते हैं, और इसमें सिर्फ एक केस जो 147 है उसमें जो सम आ रहा है 12 वो 3 का मल्टीपल है, बाकी दोनों नहीं है। तो यहाँ जो हमारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो होंगे 147 और 741। तो यहाँ हमें 2 पॉसिबल केसेस मिल गए। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अब थर्ड केस में 187, 189 और 789 3 केसेस बन रहे हैं। अब इन 3 केसेस में से 2 केसेस का जो सम है वो 3 का मल्टीपल है, तो जो पॉसिबल केसेस आएंगे वो आएंगे 189, 981, 789 एंड 987। तो 2 केस पहले मिले थे, 4 अब मिल गए, टोटल 6 केसेस हमारे पास हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। फोर्थ केस में भी हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, 183, 189 एंड 389। अब यहाँ पे भी 2 केसेस ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल्स में आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पॉसिबल केसेस बनेंगे वो होंगे 183, 381, 189 एंड 981। तो यहाँ हमें 4 केसेस और मिले, तो इन 4 पॉसिबल केसेस के बाद मुझे 10 डिफरेंट पॉसिबल केसेस मिल गए जो मेरे आंसर हो सकते हैं। चलिए वो 10 केसेस देखते हैं। तो यहाँ मिलते हैं मुझे अपने फाइनल 10 केसेस आउट ऑफ 32,65,920। अब इन 10 केसेस में से ही कोई मेरा आंसर आने वाला है। तो फाइनली अब इन 10 केसेस में से मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या है वो चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि इनमें से किस नंबर की फर्स्ट 7 डिजिट 7 से डिवाइड होंगे। चलिए स्टार्ट करें। अब फर्स्ट नंबर 1472589 जब 7 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं हुआ। सिमिलरली 7412589 भी नहीं होगा।
थर्ड नहीं हो रहा, फोर्थ नहीं हो रहा, फिफ्थ भी नहीं होगा, सिक्स भी नहीं होगा, सेवेंथ भी नहीं हो रहा, बट 8 3 8 1 6 5 4 7 ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया। 9 चेक करें, 9th नंबर नहीं होगा, 10th भी नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर वो 10 डिजिट नंबर जिसमें 0 to 9 सारी डिजिट्स यूज हुई हैं और जो इसमें फर्स्ट n डिजिट नंबर है वो n से डिवाइड भी हो रहा है। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला नंबर आउट ऑफ 32,65,920 इज दिस 3816547290। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।